रांची रिम्पास के शताब्दी समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री और रक्षा राज्य मंत्री। टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज की हुई शुरुआत। देश और दुनिया के डॉक्टर से मरीजों को मिलेगी सेवा। 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़ा को लेकर भाजपाइयों ने की तैयारियों की समीक्षा। राष्ट्रीय महामंत्री समेत कई नेता रहे मौजूद। कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम जारी। त्योहारी सीजन में जीएसटी स्लैब में बदलाव और रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स शून्य करने से राज्यवासियों में खुशी की लहर। हर वर्ग ने की सराहना, पीएम का जताया आभार। और पलामू में नक्सल मुठभेड़ में शहीद 2 जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। आईजी अभियान माइकल राज बोले, देंगे मुंहतोड़ जवाब। लोहनगरी में व्यापारी से 30 लाख की लूट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसके बाद समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। दोनों ने संयुक्त रूप से जेएन पोर्ट पीएसए मुंबई टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को सिंगापुर से महत्वपूर्ण निवेश प्राप्त हुआ है। हमारा रक्षा सहयोग निरंतर मजबूत हो रहा है और लोगों के बीच संबंध गहरे और जीवंत हैं। आज हमने अपनी साझेदारी के भविष्य के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया है। श्री मोदी ने आतंकवाद से लड़ाई में सिंगापुर के समर्थन के लिए आभार जताया। हम मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से लड़ना सभी मानवतावादी देशों का कर्तव्य है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत के लोगों के प्रति संवेदना और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री वोंग और सिंगापुर सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आवर रिलेशंस go far beyond diplomacy. This is a partnership with purpose, rooted in shared values, guided by mutual interests and driven by a common vision for peace, progress and prosperity. राजधानी रांची के कांके स्थित रिम्पास में आज शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर टेली मेडिसिन हेल्थ सर्विसेज की शुरुआत हुई और स्मारक डाक टिकट का अनावरण हुआ। राजधानी रांची के कांके स्थित रिम्पास ने अपनी स्थापना के गौरवमयी 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस सिलसिले में आज शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज की शुरुआत हुई, साथ ही डिजिटल एकेडमी का अनावरण हुआ। शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मौजूदा समय में मनोचिकित्सा सेवा को महत्वपूर्ण बताया। श्री सोरेन ने संस्थान को और बेहतर बनाने का संकल्प जताया। हमें लगता है वर्तमान तकनीक को भी कितने जल्द से जल्द हम लोग इस संस्थान के लिए ला पाए। यहाँ के आधारभूत संरचना से, यहाँ के जो शैक्षणिक व्यवस्था से लेकर यहाँ पर इलाजरत लोगों के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था हम लोग करें। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने संस्थान के नर सेवा से नारायण सेवा के मंत्र की प्रशंसा की। उन्होंने संस्थान को विश्व स्तरीय बनाने पर बल दिया। यह मनोचिकित्सा के आधार पर पूरा देश जानता है और जो सेवा है वो सेवा अभूतपूर्व है। उस सेवा के माध्यम से जैसा बताया गया, अभी अजय सिंह जी ने बताया, अभी हम सब बात कर रहे हैं
किस इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अब नई तरह से खड़ा करना होगा। 3 दिवसीय शताब्दी समारोह के उद्घाटन सत्र के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, विधायक सुरेश बैठा और राजेश कच्छप समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन होगा। इस सिलसिले में आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में सेवा पखवाड़ा कार्यशाला का आयोजन हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य वक्ताओं ने प्रदेश पदाधिकारियों और अभियान टोली के सदस्यों को इस दौरान महत्वपूर्ण टिप्स दिए। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता अमर बावरी ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसकी रूपरेखा तय की गई है। किए जाएंगे संगोष्ठी है 2047 के विकसित भारत ये सारे लेकर के और इसी को लेकर के आज पूरी तैयारी बैठक थी और केंद्रीय अपने जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं और राज्यसभा के सांसद हैं राधा मोहन दास अग्रवाल जी, उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन किया है कि कार्यक्रम आगे बढ़ना है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में विधि व्यवस्था पर फिर सवाल उठाए हैं। हजारीबाग में नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार में न तो आदिवासी समाज सुरक्षित है, न ही हमारे पूर्वजों और वीर शहीदों की प्रतिमाएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अफसोस जताया कि सरकार अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय आदिवासी समाज की आवाज को ही दबा रही है। पुलिस और प्रशासन जनता को प्रताड़ित करने में लगे हैं, जबकि गुंडों माफियाओं को खुली छूट दी जा रही है। कांग्रेस का राज्य के विभिन्न जिलों में संगठन सृजन अभियान जारी है। इस सिलसिले में दुमका स्थित जरमुंडी प्रखंड भवन में जिलाध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठक हुई। इस दौरान एआईसीसी द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर सूरज सिंह ठाकुर और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव समेत अन्य नेता मौजूद रहे। त्योहारी सीजन में जीएसटी स्लैब में बदलाव और रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स शून्य करने से राज्यवासियों में खुशी की लहर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर बावरी ने इसे ईज ऑफ लिविंग और अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। मैं कह सकता हूं कि दिवाली और नवरात्र के उपहार हैं। जिस तरह से कई एक वस्तुओं पर जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, चाहे वो बच्चों की कॉपी किताब हो, चाहे डॉक्टर लाइफ इंश्योरेंस की जो स्कीम्स है उसमें 0% करना होता है, ऐसे कई एक खेती किसानी के सामानों में भी जो जीएसटी को कम किया गया है, यह आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा और ट्रम्प को और ज्यादा चिढ़ाएगा। जीएसटी काउंसिल के फैसलों का राज्य के विभिन्न वर्गों द्वारा स्वागत हुआ है। राजधानी में चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत आम लोगों, दुकानदारों तथा समाज के अन्य वर्गों ने इसकी सराहना की है। जीएसटी घटाया है, जीएसटी के स्लैब्स 28% वाले प्रोडक्ट्स 18 में आए हैं और 12 वाले काफ़ी प्रोडक्ट्स 5% में आए हैं। ये बहुत पॉजिटिव स्टेप्स है और इससे इकोनॉमी को काफ़ी बूम मिलेगा। रियल एस्टेट में बहुत एक वरदान स्वरूप ये बदलाव हुआ है, जिसपे सीमेंट में जो बहुत हमारे लंबे समय से डिमांड थी कि इसमें 28% नहीं लगना चाहिए, 28% को घटा के 18% कर दिया गया है। इलाज में काफ़ी सहूलियत होगा, लोगों को खर्च कम पड़ेगा और उनको बेहतर इलाज मिल पाएगा। इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में जो कमी किया गया है उसका मैं बहुत अच्छा स्वागत करता हूँ। उससे लोग की जागरूकता बढ़ेगी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति और लोग ये, क्योंकि अभी मेडिकल ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत महंगे हैं सब इलाज और ये सब, तो उस पर इंश्योरेंस अगर लोग करवाएंगे तो उनको फायदा होगा। जीएसटी की दरों में कटौती का जमशेदपुर के लोगों ने स्वागत किया है।
लोगों ने कहा कि सरकार के इस कदम से जहां आत्मनिर्भर भारत को संबल मिलेगा, वहीं इससे आर्थिक बोझ भी काफी कम होगा। गृहिणियों, व्यापारियों, स्वास्थ्य कर्मियों समेत समाज के विभिन्न वर्गों ने जीएसटी परिषद के निर्णय की सराहना की है। दूध दही का टैक्स सब सस्ता हो गया। घरेलू जो सामान है, किचन का, उद्योग का, सब चीज, दूध है, दही है, पनीर है, और जो भी किचन का सामान है सब सस्ता हो गया। सर, ये केंद्र सरकार का बहुत ही सराहनीय फैसला है। 28% जीएसटी से 18% जब जीएसटी का रेट कम होगा, निश्चित रूप से सीमेंट का रेट भी कम होगा। सीमेंट का रेट कम होगा तो आम पब्लिक जो गरीब है, डेली कमाने वाले हैं, उनको फायदा होगा। बहुत ही सराहनीय योजना है। हम इसके लिए सीतारमन जी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। इससे गरीब वर्ग में, खास करके बिजनेस व्यवसाय लोग, गृहिणी के रूप में महिलाओं को जो सुविधा मिल रही है, जो किसानों को सुविधा मिल रही है। अब देखिए, ट्रैक्टर जो जिसमें 28% पहले जीएसटी था, वो तो 18% कर दिया गया है। निश्चित तौर पर 1 लाख में 18% का डिस्काउंट आप समझ सकते, 10% का डिस्काउंट समझ सकते हैं कि जहां 1 लाख लग रहा था वहां 90,000 रुपये लगेगा। तो ऐसे डिस्काउंट लोगों को मिल रहा है। बहुत ही अच्छी योजना आई है और सरकार ने जो जीएसटी पर घटाव किया है, उससे जीवन रक्षक दवाओं में कमी, कीमतों में कमी आएगी। आम जन को, गरीबों को, रोगियों को काफ़ी लाभ होगा और ये भारत सरकार का बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है। इसकी सराहना की जानी। कोयलांचल धनबाद में भी जीएसटी स्लैब में ऐतिहासिक बदलाव पर सभी खुश हैं। रियल एस्टेट और व्यापारी वर्ग भी इसे सार्थक कदम बता रहे हैं। सरकार ने जीएसटी 2.0 जो लाए हैं, इसमें बहुत देश के लिए फ़ायदा है। रियल एस्टेट को तो मुख्य प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि निर्माण लागत की इसमें कमी आएगी, घर का कीमत सस्ते होंगे, जिससे ग्राहकों को बड़ी बचत होगी। घर खरीदारों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि सीमेंट, पेंट जैसे निर्माण सामग्री पर जीएसटी की स्लैब को घटाया गया है। इनपुट का बोझ भी जो कस्टमर पर हम लोग देते थे, वो इनपुट का बोझ कम पड़ेगा, और जब कम पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि लोगों को मकान खरीदने में आसानी होगी और मांग बढ़ेगी। केंद्र सरकार की पहल पर जीएसटी दरों में भारी कटौती हुई है, जिसका हजारीबाग में व्यापक स्वागत हुआ है। हजारीबाग चेंबर ऑफ कॉमर्स, दुकानदारों और आम लोगों ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। लोगों का मानना है कि इस ऐतिहासिक कदम से हर भारतीय को लाभ मिलेगा, साथ ही अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अभी हमारे वित्त मंत्री ने जो स्लैब जारी किया है, वो 2 स्लैब पर है जीएसटी लगाया है, 5% से 18%, और बहुत सारी चीज़ों पर जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उस पर हटा दिया गया है, और रोज़मर्रे की चीज़ें, रोटी, ब्रेड, रोटी वगैरह जो है, केक, ये सब पर भी हटा दिया गया है टैक्स, और छोटी गाड़ियाँ पर भी 5% तक ही सीमित रखा गया है। ये एक सराहनीय कदम है। तक के लिए जन कल्याणकारियों में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जीएसटी को फिर से रिफॉर्म किया गया है, जिससे आम लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। इसमें बहुत सा चीज़ों से जीएसटी को घटा दिया गया है, माने 0 के बराबर किया गया है। उसमें आम लोगों के लिए जो जीवन रक्षक दवा है उसका मूल्य में कमी आ जाएगी, स्टेशनरी और ऐसे बहुत से गुड्स हैं जो कि सीधे आम लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने। आम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इस डिसीजन से। मोदी जी को बहुत तहे दिल से हम लोग शुक्रिया कहना चाहते हैं। जीएसटी रिफॉर्म होने से महंगाई पे बहुत असर पड़ेगा, इससे महंगाई बहुत कम हो जाएगी। बहुत सारे चीज़ों का रेट बहुत कम किया गवर्नमेंट ने, जैसे रेगुलर आइटम जो भी है, मतलब कॉस्मेटिक्स आइटम वगैरह हो गया, ये सब में रेट बहुत कम हो गया है। छोटी गाड़ियों का रेट कम हो गया है।
पाकुड़ में भी जीएसटी काउंसिल के फैसले से खुशी की लहर है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत समाज के विभिन्न वर्गों ने केंद्र सरकार के प्रति आभार जताते हुए इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। लोगों ने कहा कि इस कटौती से ईज ऑफ लिविंग और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। बदलाव बहुत बढ़िया है, खासकर दुकानदारों के लिए और मरीजों के लिए। जो मतलब छोटे छोटे जगहों से लोग जो मरीज आते हैं, उन लोग के लिए, गरीब स्तर के जो मरीज हैं, उन लोग के लिए बहुत अच्छा बदलाव है, बहुत फायदेमंद है। सीतारमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार ने आम आदमी की पहुंच में हर चीज़ को ला दिया। अब हर आदमी लग्जरी ज़िंदगी जी सकता है। जो आदमी ने कभी सोचा नहीं था कि मैं एसी कूलर में सोऊंगा, अब वो भी एफर्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि हर आदमी को मेडिकल सुविधा, एजुकेशन सुविधा, हर चीज़ में रेट कम होने से मार्केट में फंड फ्लो होगा और हर आदमी उसका आनंद ले पाएगा। टैक्स स्लैब में जो इन्होंने 2 स्लैब में किया 5% और 18%, ये आज अब तक का एक ऐतिहासिक कदम है, जिसका हम लोग तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी एवं सभी राज्य के मंत्रियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जो बीमा उत्पाद हैं, चाहे स्वास्थ्य बीमा हो, चाहे आमजनों की कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, उसमें जो जीएसटी लोग अदा करते थे, अब नहीं करना है, यानी उसको 0% कर दिया गया है। तीसरी बात, कि स्लैब में जबरदस्त चेंजिंग है, बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जहां टैक्स की 4 दरें थी, अब सिर्फ 2 दरें ही रह गई हैं। कृषि के उन्नत तकनीकों को अपनाकर खेती किसानी को नया आयाम दिया जा सकता है। श्रीविधि भी कम लागत में उपज बढ़ाने में बेहद कारगर है। साहिबगंज जिला के किसान भी श्रीविधि तकनीक को सीखकर खेतों में धान की खेती कर रहे हैं। राजमहल प्रखंड के कार्तिक दंगा गांव समेत आसपास के दर्जनों गांव में श्रीविधि के जरिए धान की खेती की जा रही है। प्रखंड कृषि कार्यालय के एग्री क्लिनिक और कृषि विभाग की ओर से निरंतर इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। हमने दे दिया है सर, तो हमको दे दिया था सेरे भी दे धान, तो हम लगा दिए, वो दे दिया, तो अच्छा से होने को बोला। ट्रेनिंग लेके हम लोग मतलब धान का खेती कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। ऐसे हम लोग मतलब ट्रेनिंग घर में इसी तरह बैठे हुए रहते थे, और हम लोग ट्रेनिंग लेके धान कर रहे हैं, खेती लगा रहे हैं। ऐसे मतलब घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हम लोग कृषि विभाग से प्रशिक्षण जो मिला था श्रीविधि के द्वारा करने के लिए, वो रस्सी के द्वारा जो है अधिक से अधिक पैदा हो, इसलिए हम लोग रस्सी के द्वारा जो है धान को लगाए गए हैं। राजमहल एग्री क्लिनिक के कृषि कोऑर्डिनेटर निकेश कुमार सिंह ने बताया कि किसानों को पहले श्रीविधि से खेती करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। इसके बाद उन्होंने श्रीविधि से खेती की शुरुआत की। किसानों को समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश और जानकारियां दी गईं, ताकि किसान अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकें। बहुत योजना जैसे कि केसीसी लोन है, पीएम किसान योजना है, झारखंड राज्य मिलेट मिशन है, प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना है। इस तरह से बहुत सारी योजना है। एक सोलर पंप सेट योजना, किसान समृद्धि योजना है। खेती बहुत अच्छे ढंग से लोग कर रहे हैं। श्रीविधि में बीज की लागत बहुत कम होती है, उत्पादन बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसमें घास पात भी बहुत कम होते हैं। और यहाँ बहुत लोग, एक किसान 2 किसान करते करते यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो है खेती करने के लिए इच्छुक हैं और यहाँ कर भी रहे हैं। साहिबगंज के जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोद इक्का ने बताया कि कृषि विभाग साहिबगंज की ओर से श्रीविधि से खेती करने के लिए किसानों को लगातार प्रोत्साहित किया जाता है। इस बार MTU 7029 धान की उन्नत प्रभेद को श्रीविधि से लगाया गया है। श्रीविधि में 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लगता है। इस विधि में खेती करने पर निकाय, गुनाई, खरपतवार और कीटों का प्रकोप भी कम रहता है। राजमहल प्रखंड के कार्तिक डंगा गांव में श्रीविधि से किसानों के द्वारा खेती की गई है। इस विधि में हम देखते हैं कि पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, और ये दूरी चूँकि बराबर है
जिसके कारण उसमें अधिक कल्ले निकलते हैं और अधिक कल्ले निकलने के कारण उसमें आने वाले समय में आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। राज्य में कृषि विकास की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ के कृषक भी धरती से सोना उपजाने का जज्बा रखते हैं। मेहनत से तकनीक का समागम उपज और आय को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। डीडी न्यूज के लिए साहेबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। मुख्य सचिव अलका तिवारी आज उपराजधानी दुमका के दौरे पर पहुंची। उन्होंने दरबारपुर पंचायत के झाझापारा में दीदी की दुकान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला उद्यमी को 30,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर हौसला बढ़ाया। मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे सूक्ष्म उद्यम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का आधार बन रही है। पलामू के मनातू में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद 2 जवानों को आज पुलिस लाइन ग्राउंड में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया, सीआरपीएफ और पुलिस के आला अधिकारियों तथा मुख्यमंत्री की ओर से पलामू उपायुक्त समीरा एस ने दोनों शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीआरपीएफ सेक्टर आईजी साकेत कुमार, आईजी अभियान माइकल एस राज, आईजी अनूप बिरथरे और एसपी अभियान अमित रेणु ने मेदिनीनगर पहुंचकर घटना की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने घायल जवान रोहित कुमार से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए आईजी अभियान माइकल एस राज ने कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, उग्रवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं विधायक आलोक चौरसिया ने भी नक्सलियों पर कड़े प्रहार पर बल दिया कि उन सभी नक्सलियों को जो बीच में पूरी तरीके से दब गए थे, फिर से पनपने के काम कर रहे हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन ठोस कदम उठाते हुए ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए, कठोर कार्रवाई करते हुए कार्य करने के काम करें, तभी दोनों हमारे जवान जो आज शहीद हुए उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर हमारा फोर्स ने निकला था और उसी क्रम में ये घटना हो गई। ये अभियान में चलता ही है। तो जो एनिमी के साथ लड़ाई को होते वक्त इस तरह का कभी कभी घटना हो जाता है। फिर भी एक सीखने के लिए जो चीज़ है उसको हम लोग इसमें से निकालेंगे। आगे से इसी तरह का घटना पुनरावृत्ति ना हो उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके अनुसार आगे को भी हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। लौह नगरी जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम नजर आ रहे हैं। अपराधियों ने बिष्टुपुर गुरुद्वारा बस्ती में बैंक में रुपए जमा करने जाते एक व्यापारी की आंख में दिन दहाड़े मिर्च का पाउडर डालकर 30 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने भागने के क्रम में हवा में गोली भी चलाई। पुलिस जांच में जुटी है। वहीं विधायक सरयू राय और चैंबर ऑफ कॉमर्स ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। जो अपराधियों का तंत्र है जमशेदपुर में वो संगठित होकर मजबूत हो रहा है और पुलिस की जो व्यवस्था है उनके सामने बहुत लचर साबित हो रही है। किसी भी थाना क्षेत्र में इस तरह की घटना घटती है तो थाना प्रभारी सीधे जिम्मेदार होते हैं उसके लिए। डकैती हुई, 6 आदमी आके खुलेआम दोपहर में 1 बजे दिन के समय में डकैती कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर हमको मुझे लग रहा है कि पूरा अभी चरमराया हुआ है और प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए कि ऐसी घटना क्यों घट रही है। स्कूटी से जा रहे थे तो एक इनोवा के द्वारा इन्हें क्रॉस करके इनका बैग छीन लिया। ये कुछ काम से जा रहे थे और जाने के समय ये लोग दासा प्रकाश की ओर से भाग गए। हम लोग फुटेज देख के प्रयास करने के लिए एक्चुअली वास्तविक घटना क्या हुई है इसकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। आँख में मिर्ची फेंकने की बात सामने आ रही है, फायरिंग की बात सामने आ रही है। आँख में मिर्ची फेंकने के बाद तो कुछ पता चलता है, चूँकि आपके पास कुछ लाल लाल दिखाई पड़ रहा है। फायरिंग की घटना के बारे में सत्यापन किया जा रहा है कि फायरिंग हुई है या नहीं। खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र के बोंगतेल गांव में एक जंगली हाथी ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला। बताया जा रहा है कि यह जंगली हाथी गांव में घुस आया था, जिसे भगाने के क्रम में वह उग्र हो उठा। और अब बात मौसम की। राज्य में मॉनसून गतिविधि फिलहाल सामान्य है।
पिछले 24 घंटे के दौरान लातेहार में सर्वाधिक 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 10 सितंबर तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। 8 सितंबर तक कई इलाकों में आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची रेनपास के शताब्दी समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री और रक्षा राज्य मंत्री। टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज की हुई शुरुआत। देश और दुनिया के डॉक्टर से मरीजों को मिलेगी सेवा। 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़ा को लेकर भाजपाइयों ने की तैयारियों की समीक्षा। राष्ट्रीय महामंत्री समेत कई नेता रहे मौजूद। कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम जारी। त्योहारी सीजन में जीएसटी स्लैब में बदलाव और रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स शून्य करने से राज्यवासियों में खुशी की लहर। हर वर्ग ने की सराहना। पीएम का जताया आभार। और पलामू में नक्सल मुठभेड़ में शहीद 2 जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। आईजी अभियान माइकल राज बोले, देंगे मुंहतोड़ जवाब। लौहनगरी में व्यापारी से 30 लाख